हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ शारदे एकेडमी पर। मैं मुकेश कुमार और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एवं आगे का क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल माँ शारदे एकेडमी पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ जाए। तो आपको बता दूं कि मैं इस साल 2021 में बोर्ड का एग्जाम 10th क्लास का पूरी तैयारी करा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न में रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 अगर इस तरह से रहता है तो मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन अब इसको बताना है। हम उस वीडियो में क्या जाने कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो इसे हम समपाती कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं। और मैं पहले सबको लिख लेता हूं, इसके बाद देखता हूं। तो ये मैंने सबको लिख दिया। जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यानी कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 हो तो इसे समानांतर रेखा कहते थे। और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये कहते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार, ये पूरे कंडीशन को आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है। यानी कि हम कौन कौन से संगत है, कौन असंगत है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपका जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है वो संगत है कि असंगत, तो हम इसे संगत बोलेंगे। आप इसे लिखेंगे। अब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 जो है, इसको हम असंगत बोलेंगे, असंगत। और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 को हम संगत बोलेंगे। तो ये था आपका संगत और असंगत। तो हम समीकरण को हल करेंगे। अगर इस स्थिति को अगर फॉलो करेगा तो हम लिखेंगे संगत है, इस स्थिति को फॉलो करेगा तो लिखेंगे हम असंगत है, और इस स्थिति को फॉलो करेगा तो लिखेंगे संगत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पिछले क्वेश्चन में ये जो संख्या थी बराबर के इस तरफ बाएं साइड थी, और ये जो संख्या थी ये भी बराबर के बाएं साइड थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बराबर के बाद आ गया है यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले हम A1 A2 पहले लिख लेते हैं। तो A1 के स्थान पे A2 B1 B2 C1 C2 सारे को हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू होगा आपका 3, A2 का वैल्यू होगा आपका 2, और B1 का वैल्यू होगा आपका 2, और B2 का वैल्यू होगा माइनस में 3। ये आप जान चुके हैं, क्योंकि अगर माइनस में होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं। लेकिन C1 का वैल्यू तो ये इस तरफ रहता तब लिखते, लेकिन जब बराबर के इस तरफ आए तो भी हम वही लिखेंगे 5।
अन्यथा इस तरफ लाएंगे तो माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो फिर भी माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसी को लेकर चलते हैं, यानी 7। तो ये था आपका सारे का मान हमने लिख लिया। अब तुलना करते हैं। तो देखिए होता क्या, आपका जो फॉर्मूला होता है A1/A2 मतलब 3/2। इसके बाद होता है आपका 2/3, 2/-3 एंड 5/7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2/3 और 3/-3 जो है 2/-3 ये आपस में ही बराबर नहीं हो रहे, तो ये कहाँ से बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ पे इसी को काट देंगे, मतलब कि 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। तो जब इस तरह से हो तो हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब इस कंडीशन में हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, संगत है या असंगत है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जब कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे संगत है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संगत लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए उसी तरह से A1 का वैल्यू A कहलाएगा, A2 का वैल्यू A, B1 का वैल्यू A और B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू। तो सबको हम डायरेक्ट मान लिखते हैं। इस तरह से लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है, जितना हम शॉर्ट चले उतने ही बेटर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, नहीं तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डायरेक्ट लिखते हैं 2/4, 2/4 बराबर -3/6 बराबर 8/9। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कट जाएगा हमारा 2 1, यहाँ पे भी कट जाएगा 2 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर हमारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, यानी कि देखिए तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब कि क्या लिखेंगे हम 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो इस तरह से जब कंडीशन हो गया हमारा तो हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। जब इस कंडीशन में होगा तो हमने आपको क्या बताया कि इस तरह की समीकरण को आप असंगत लिखेंगे। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सा असंगत है और कौन सा संगत है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़िए। निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के योग में से कौन संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में संगत और असंगत निकालने के लिए बताया। तो ये जो 4 नंबर का जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप संगत या असंगत निकालेंगे। अगर कोई उसमें से संगत होगा तो आप उसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे, मतलब कि मैं आपको ग्राफ पहले ही बता चुका हूं, उस विधि से आप ग्राफ को भी बना सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से, तो इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, देखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे एक आयताकार मतलब आयत की तरह सा कोई बाग है। तो आयत में क्या होता है, एक लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, यही ना दोनों होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो इसका अर्ध परिमाप मतलब कि इसका परिमाप अगर निकालने जाए तो क्या होता है हमारा 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको इसका अर्ध निकालना है, तो पूरे का हो गया ना, अर्ध मतलब आधा निकालना है, मतलब कि 1/2 से यहाँ पे हम
गुना करा देंगे तो आधा हमारा निकल जाएगा, मतलब ये कट जाएगा तो क्या होगा हमारा एल बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमारा सिर्फ होगा। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना कि चौड़ाई इक्वल टू एक्स और लंबाई इक्वल टू वाई, अपने से मान लेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब जो उसकी लंबाई है, प्रश्न से लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रश्न से जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये जो लंबाई y है आपका, चौड़ाई x से 4 अधिक है, तो इसको हम समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो इसको अगर इसी को इस तरफ और इसको इस तरफ ला दें, मतलब कि इसको हम इस तरफ ला देते हैं, इसको इस तरफ से, तो मतलब कि -4, यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये x माइनस वाई, मतलब कि इसको हम पलट देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो ये था हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखते हैं आगे का अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप बताया हमने आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई आपने y माना है और चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई या चौड़ाई प्लस में लंबाई, बात एक ही है, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है अर्ध परिमाप, तो 36। पुनः प्रश्न से यहाँ पे लिख देंगे 36। तो ये आपका समीकरण 2। तो निकालना है बीमा, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो x y का वैल्यू मैंने निकालने के लिए पहले ही बता चुका है विलोपन विधि के अनुसार। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों को पहले बीच वालों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे बीच वाला तो पहले से ही बराबर है, मतलब लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो जो समीकरण फर्स्ट है उसको जस का तस उतारेंगे, -4, और यहाँ पे समीकरण सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और x 2x, और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस में 36 है और माइनस में 4 है, अगर घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, प्लस में 32 होगा। तो x का अगर वैल्यू निकालने जाएं, इसलिए x बराबर 32/2 कट जाएगा हमारा, तो क्या होगा 16, यानी कि x मान आपका क्या आ गया, x का वैल्यू 16। ठीक है, इसके बाद y का वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि समीकरण 1 में चाहे 2 में रखकर x का वैल्यू y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पे आज 2 में लिखते हैं, 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो पहले समीकरण को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया 16 प्लस में y इक्वल टू 36। तो इसलिए y बराबर हमारा क्या होगा 36 माइनस में 16, मतलब कि y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इसको माइनस करेंगे तो आ गया आपका 20, मतलब कि लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई को हमने y माना तो y का वैल्यू कितना आया 20, यानी कि 20 मीटर, और चौड़ाई को हमने x माना तो x का वैल्यू कितना आया 16, यानी कि 16 मीटर। तो ये था उसका बीमा यहाँ पे। तो बच्चों आज का पढ़ाई हम इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और एंड फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें। थैंक यू।